मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहां हम पेंशन, सरकारी कर्मचारियों, सरकारी योजनाओं और महत्वपूर्ण सरकारी फैसलों से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद जानकारी आसान भाषा में आपके सामने लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूटे नहीं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज पेंशन से जुड़ी जानकारी पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि देश भर में लाखों लोग हर दिन अलग अलग तरह की खबरें, दावे और सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं। कई बार कोई वीडियो यह दावा करता है कि पेंशन बढ़ गई है, कोई पोस्ट कहती है कि सभी पेंशन धारकों को अतिरिक्त राशि मिलने वाली है, तो कहीं यह कहा जाता है कि किसी नई योजना को तुरंत लागू कर दिया गया है। ऐसे माहौल में सबसे जरूरी बात यह है कि हर जानकारी को समझदारी से परखा जाए और केवल आधिकारिक आदेशों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। यदि आप किसी भी प्रकार की पेंशन योजना से जुड़े हैं, चाहे वह ईपीएस 95 हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस हो, अटल पेंशन योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी हो, तो आज की यह पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी भी पेंशन व्यवस्था में बदलाव केवल तब माना जाता है जब संबंधित मंत्रालय, विभाग या सक्षम प्राधिकरण की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया जाता है। किसी संगठन की मांग, किसी प्रतिनिधि मंडल की बैठक, किसी ज्ञापन या किसी मीडिया रिपोर्ट को अंतिम सरकारी फैसला नहीं माना जा सकता। कई बार अलग अलग कर्मचारी संगठन अपनी मांगें सरकार के सामने रखते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है और हर संगठन अपने सदस्यों के हितों के लिए प्रयास करता है, लेकिन मांग और मंजूरी के बीच बड़ा अंतर होता है। इसलिए यदि कहीं यह कहा जाए कि फला तारीख से सभी पेंशन धारकों को नई राशि मिलने लगेगी, तो उस पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी केवल भरोसेमंद और जिम्मेदार जानकारी ही आपको मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भविष्य में आने वाली महत्वपूर्ण अपडेट भी आप तक समय पर पहुंचती रहेंगी और किसी अफवाह या भ्रम का शिकार होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से देश भर में अलग अलग वर्गों के पेंशन धारकों की ओर से समय समय पर पेंशन बढ़ाने की मांग उठती रहती है। विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से न्यूनतम पेंशन, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, महंगाई के अनुरूप राहत तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने जैसी मांगे लंबे समय से उठाई जाती रही हैं। इन मांगों पर चर्चाएं भी होती हैं, बैठकें भी होती हैं और कई बार संबंधित विभागों तक ज्ञापन भी पहुंचाए जाते हैं। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक निर्णय जारी नहीं होता, तब तक किसी भी संभावित बदलाव को लागू मान लेना सही नहीं होगा। आज के समय में बैंक खाते की सही स्थिति बनाए रखना भी हर पेंशन धारक की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है। यदि आपका बैंक खाता लंबे समय से उपयोग में नहीं है, मोबाइल नंबर बदल चुका है, बैंक शाखा बदल गई है या खाते से संबंधित कोई जानकारी पुरानी हो चुकी है, तो उसे समय रहते अपडेट करा लेना चाहिए। कई बार पेंशन स्वीकृत होने के बावजूद केवल रिकॉर्ड में त्रुटि होने के कारण भुगतान में देरी हो जाती है। इसलिए अपने बैंक रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड और पहचान संबंधी दस्तावेजों की समय समय पर जांच करते रहना समझदारी का कदम है। यदि आपने हाल ही में नया बैंक खाता खुलवाया है, तो केवल बैंक में खाता खोल देना पर्याप्त नहीं हो सकता। कई योजनाओं में संबंधित विभाग के रिकॉर्ड में भी नई जानकारी दर्ज करानी होती है। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसलिए जहां भी आवश्यक हो, संबंधित कार्यालय या अधिकृत पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट अवश्य करवाएं। आधार और बैंक खाते की जानकारी का मिलान भी कई योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि नाम की स्पेलिंग अलग अलग है, जन्म तिथि में अंतर है या किसी दस्तावेज में जानकारी मेल नहीं खाती, तो सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए समय समय पर आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन रिकॉर्ड का मिलान करना लाभदायक रहता है। आज डिजिटल सुविधाओं ने पेंशन से जुड़ी कई प्रक्रियाओं को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। कई ठग खुद को बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या पेंशन विभाग का प्रतिनिधि बताकर फोन करते हैं और ओटीपी, एटीएम नंबर, सीवीवी, यूपीआई पिन या इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी मांगते हैं। याद रखिए, कोई भी सरकारी विभाग या बैंक कभी भी इस प्रकार की गोपनीय जानकारी फोन पर नहीं मांगता। यदि किसी व्यक्ति की बात संदिग्ध लगे, तो तुरंत कॉल समाप्त करें और स्वयं संबंधित बैंक या विभाग से संपर्क करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसी जिम्मेदार और तथ्य आधारित जानकारी लगातार मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी उपयोगी जानकारी लगातार आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है।
जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट भी अनेक पेंशन धारकों के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। कई योजनाओं में समय समय पर यह प्रमाणित करना होता है कि लाभार्थी जीवित है। वर्तमान समय में डिजिटल माध्यमों के कारण यह प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी सरल हो चुकी है। पात्र लाभार्थी उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार अपना जीवन प्रमाण जमा कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग योजनाओं में नियम और समय सीमा अलग हो सकती है, इसलिए अपनी योजना के अनुसार आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन करना सबसे उचित रहता है। यदि समय पर आवश्यक सत्यापन पूरा नहीं किया जाता तो कुछ परिस्थितियों में पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेना बेहतर होता है। ईपीएस 95 से जुड़े लाखों पेंशन धारक लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सक्रिय रहे हैं। समय समय पर न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधा तथा अन्य सुधारों को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। सोशल मीडिया पर इन विषयों से संबंधित अनेक दावे भी सामने आते रहते हैं। कई बार किसी बैठक को अंतिम फैसला बताया जाता है, कई बार किसी प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने की बात कही जाती है, लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी बदलाव को लागू मान लेना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, अटल पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं के नियम भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। किसी एक योजना में लागू हुआ नियम दूसरी योजना पर स्वतः लागू नहीं हो जाता। इसलिए हमेशा अपनी योजना से संबंधित आधिकारिक जानकारी ही प्राप्त करें। यदि किसी महीने आपकी पेंशन समय पर खाते में नहीं आती तो सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति जांचें, उसके बाद संबंधित विभाग या अधिकृत पोर्टल पर भुगतान की स्थिति देखें। कई बार तकनीकी कारणों, बैंकिंग प्रक्रिया, रिकॉर्ड सत्यापन या प्रशासनिक कारणों से भुगतान में देरी हो सकती है। केवल सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। हर पेंशन धारक को अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रखने चाहिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पीपीओ, पहचान पत्र, जीवन प्रमाण से संबंधित रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की सुरक्षित प्रतियां रखना भविष्य में काफी उपयोगी साबित हो सकता है। यदि संभव हो तो डिजिटल कॉपी भी सुरक्षित रखें। परिवार के सदस्यों को भी कम से कम इतना अवश्य पता होना चाहिए कि महत्वपूर्ण दस्तावेज कहां सुरक्षित रखे गए हैं। हालांकि बैंक पासवर्ड, ओटीपी और अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह दावा करे कि वो अतिरिक्त पेंशन दिला सकता है, बकाया राशि तुरंत जारी करवा सकता है या सरकारी योजना में नाम जोड़ने के बदले पैसे मांगे तो अत्यधिक सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले संबंधित विभाग से जानकारी अवश्य प्राप्त करें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर पेंशन धारक को यह समझना चाहिए कि अधिकारों की जानकारी रखना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक अफवाहों से दूर रहना भी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी सही नहीं होती, इसलिए हमेशा सरकारी पोर्टल, संबंधित विभाग, बैंक या अधिकृत सूचना माध्यमों पर ही भरोसा करें। यदि आने वाले समय में पेंशन से संबंधित कोई नई नीति, नई अधिसूचना, नई भुगतान व्यवस्था या किसी भी प्रकार का आधिकारिक निर्णय जारी किया जाता है तो उसके साथ स्पष्ट रूप से पात्रता, प्रभावी तिथि, भुगतान प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यक निर्देश भी जारी किए जाते हैं। इसलिए केवल आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही किसी बदलाव को स्वीकार करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि समय समय पर अपने मोबाइल नंबर, पते, बैंक खाते और अन्य व्यक्तिगत विवरणों को अपडेट रखना भविष्य की अनेक परेशानियों से बचा सकता है। यदि आपके रिकॉर्ड में कोई गलती दिखाई देती है तो उसे जल्द से जल्द संबंधित कार्यालय के माध्यम से ठीक करवाने का प्रयास करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपको ऐसी सरल, स्पष्ट और भरोसेमंद जानकारी पसंद आती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जब भी कोई महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट आएगी आपको उसकी जानकारी समय पर मिल सकेगी। आज के समय में आर्थिक सुरक्षा हर परिवार के लिए सबसे बड़ा विषय बन चुकी है। बढ़ती उम्र के साथ आय के साधन सीमित हो सकते हैं, जबकि स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं का खर्च लगातार बढ़ता रहता है। ऐसे में नियमित और समय पर मिलने वाली पेंशन लाखों परिवारों के लिए आर्थिक सहारा बनती है। यही कारण है कि पेंशन व्यवस्था से जुड़े हर छोटे बड़े बदलाव पर लोगों की नजर बनी रहती है। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि किसी भी खबर को बिना पुष्टि के आगे साझा ना किया जाए। कई बार पुरानी खबरों को नए तरीके से प्रस्तुत करके भ्रम फैलाया जाता है, इसलिए किसी भी वायरल वीडियो, पोस्ट या संदेश को अंतिम सत्य मानने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें। यदि आपको किसी सरकारी आदेश की जानकारी मिलती है तो आदेश संख्या, जारी करने वाली संस्था और प्रभावी तिथि जैसी बातों को भी अवश्य जांचें। यही तरीका आपको गलत जानकारी से बचाएगा और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। यदि आप अपने परिवार के किसी
बुजुर्ग सदस्य की पेंशन से जुड़े दस्तावेज संभालते हैं तो समय समय पर उनकी भी जांच करते रहें। आवश्यक होने पर रिकॉर्ड अपडेट कराएं और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो। हमेशा याद रखिए कि जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।